चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर मोदी सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है, वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे। अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से एफडीआई पर मंजूरी लेना जरूरी होगी। मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले एफडीआई पर भी मंजूरी जरूरी होगी। आपको बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा ही कदम पहले ही उठा चुके हैं। कोरोना की वजह से ये कदम उठाए गए हैं। सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है। सरकार ने निर्णय हाल में चाइना के सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से कुछ ज्यादा करने के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि ऐसी खबरें आई हैं कि कोरोना से फैली अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गए हैं। शेयरों के भाव में इस भारी गिरावट को चीन अपने लिए एक बढ़िया मौके के रूप में देख रहा है और तेजी से दुनिया भर में अपना निवेश बढ़ा रहा है। सरकार ने एक कदम कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक अफरा तफरी में अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। सरकार ने एफडीआई पॉलिसी 2017 में संशोधन करते हुए फैसला लिया है कि भारत की सीमा से सटे देशों की कोई कंपनी या व्यक्ति केवल उन्हीं कंपनियों और सेक्टर में निवेश कर सकते हैं जिनमें निवेश की इजाजत सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार के इस फैसले की जद में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों के निवेशक आएंगे। इन देशों के निवेशक अब भारतीय डिफेंस, स्पेस, ऑटोमेटिक एनर्जी और दूसरे स्ट्रेटेजिक महत्व के सेक्टर में और कंपनियों में निवेश बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बीच भारतीय कंपनियों को अवसरवादी अधिग्रहणों से बचाने की अपनी चेतावनी का संज्ञान लेने और इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन करने के लिए शनिवार को सरकार को ट्वीट के जरिए धन्यवाद दिया। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि मेरी चेतावनी को संज्ञान में लेने और कुछ खास मामलों में सरकार की मंजूरी को अनिवार्य बनाने हेतु एफडीआई नियमों में संशोधन करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। बता दें कि राहुल ने 12 अप्रैल को एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि भारी आर्थिक सुस्ती ने कई भारतीय कॉर्पोरेट्स को कमजोर कर दिया है और वे अधिग्रहणों के आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं। सरकार को किसी भी हाल में राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी भी भारतीय कॉर्पोरेट को विदेशी हितों के नियंत्रण में जाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। आपको फिर से बता दें कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली देश की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। शेयर बाजार से मिले आंकड़ों के मुताबिक चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के 1,74,90,909 शेयर खरीदे हैं, जो कि कंपनी की 1% हिस्सेदारी है। चीन के केंद्रीय बैंक ने एक खरीदारी ऐसे वक्त में की है जब कोरोना वायरस महामारी के कारण एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। फरवरी के पहले सप्ताह के बाद से लेकर अब तक शेयर में 41% की गिरावट आ चुकी है। एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं सीईओ के मिस्त्री ने कहा कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास मार्च 2019 में कंपनी में हिस्सेदारी 0.80% थी, यानी 1% से कम थी, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 1.01% पर पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई भूचाल के बाद चीन एशिया के बड़े देशों की कंपनियों में ताबड़तोड़ हिस्सेदारी खरीद रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई एशियाई देशों में खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश में भारी बढ़ोतरी की है। इस कारण सारी दुनिया में ये चिंता हो गई है कि क्या चीन कोरोना के बहाने दुनिया भर में अपना निवेश बढ़ाकर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।